तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था हमारे लोक देवता। कल हमने बात कर ली थी जो गोगा जी थे और रामदेव जी थे उनके बारे में बात की थी। आज हमारे जो नेक्स्ट आते हैं जो हड़बू जी, आज इनके बारे में हम बात करेंगे। और इससे पहले जिस साथी ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखें। हम चालू करते हैं आज का पॉइंट, हड़बू जी। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो रामदेव जी के जो मौसेरे भाई है, कौन है? आपके रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बू जी है। इन्हें शकुन शास्त्र का ज्ञाता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। शकुन शास्त्र का ज्ञाता भी कहा जाता है। मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन, यानी मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन इनका जो मान लो उन्होंने काम किया था। इनका जन्म कहाँ हुआ? बुडोल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? बुडोल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ। फिर बात करते हैं हम, इनके पिताजी का नाम क्या था? तो मेहाजी, जो मेहाजी था इनके पिताजी का नाम था माता सौभाग्या। जो इनकी माता थी, गुरु कौन थे? तो बालीनाथ इनके गुरु थे। और ये क्वेश्चन भी आ चुका आपका, आपके हड़बू जी के गुरु कौन थे? तो बालीनाथ थे। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा, आपके बेंगटी जो फलोदी में हड़बू जी का मुख्य मंदिर है। तो मुख्य मंदिर कहाँ आपका? बेंगटी आपके फलोदी के अंदर। ये आपके लिए क्वेश्चन है। बेंगटी में जो स्थापित मंदिर है, हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। यानी जो हड़बू जी की गाड़ी थी, जो गायों को चराते थे, है ना, तो वो गाड़ी थी तो उसकी पूजा की जाती है। और ये क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया पर ये पूछा जा सकता है आपको। इस मंदिर का जो निर्माण है आपका महाराजा अजीत सिंह द्वारा निर्मित किया गया है। किसने करवाया निर्माण? तो महाराणा अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया। फिर यहाँ पुजारी जो सांकला राजपूत है, यानी आपके जो सांकला राजपूत होते हैं वो यहाँ के पुजारी है। सवारी किसकी? जो हड़बू जी की सवारी मानी जाती है सियार। सियार जो होता है हड़बू जी की सवारी मानी जाती है। इन्होंने रामदेव जी के समाज सुधारक कार्यों में सहयोग किया। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि हड़बू जी ने किस लोक देवता में जो के साथ समाज सुधारक का कार्य किया गया है? तो हमारे रामदेव जी के साथ। फिर आगे बात करते हैं हम, फिर आते हैं हमारे मेहाजी मांगलिया। तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? तापो गांव जो जोधपुर में इनका जन्म हुआ भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन। मांगलिया राजपूतों के इष्ट देव, जो मेहाजी मांगलिया जो मांगलिया राजपूत है उनके इष्ट देव है। इनके पिता के बारे में बात करते हैं तो किंतु ये केलू इनके पिता है आपके। फिर माता माइडदे इनकी माता। धर्मबहन कौन है? तो पाना गुजरी जो पुष्कर में रहने वाली थी, इनकी धर्म बहन है। प्रमुख मंदिर कहाँ है? तो बापनी जोधपुर के अंदर इनका जो है प्रमुख मंदिर है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। घोड़े का नाम भी आपका पूछा जा चुका है। जो घोड़े का नाम क्या है इनका? जो किरट काबड़ा, जो किरट काबड़ा इनका घोड़े का नाम है। और ये इम्पोर्टेंट है। जैसलमेर के आपके राव, आपके रांगण देव है, उनके बाटी, जो बाटी है आपके, उसके साथ युद्ध किया, गोरक्षक देवता और वीरगति को प्राप्त किया। यानी इन्होंने युद्ध किया, इनको गोरक्षक देवता भी कहते हैं। किसके साथ युद्ध किया? तो आपके रांगण देव, जो भाटी रांगण देव भाटी है, उनके साथ युद्ध किया। फिर हम आगे बात करते हैं इसमें। तो राव चोड़ा के समकालीन ये थे। इनका जो कार्य था राव चोड़ा के समकालीन था। इनकी पूजा करने वाले जो बोफा होता है कि वंश की वृद्धि नहीं करते। जो पूजा करते हैं वो बोफा वंश वृद्धि नहीं करते, यानी विवाह नहीं करते। विवाह करते हैं तो उनकी कोई संतान नहीं होती है। फिर आगे बात करें, वीर मेहा जो प्रकाश एक ग्रंथ है वो किसने लिखा? आपने तो जसदान आपकी बिटून के द्वारा ये लिखा गया है, वीर मेहा प्रकाश से। आपको पूछा जा सकता है। भाद्रपद महाकर्षण आपके जन्माष्टमी को मांगलिया राजपूत मेहाजी की अष्टमी बनाते हैं। यानी एकमात्र यहाँ पर जो मेला पड़ता है या मेयाष्टमी बनाते हैं भाद्रपद माह की आपकी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही। फिर आगे चर्चा करते हैं हम। तो हमारे आ जाते हैं एक और, जहाँ से
ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रसिद्ध जो लोक देवता है ये भी तेजा जी, तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? तो खरनाल नागौर में जन्म हुआ। 1000 आपके 76 ईस्वी के अंदर खरनाल नागौर में माघ आपके शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ। माता कौन थी? तो माता राम कंवरी इनकी माता थी। पिता ताहड़ जी इनके पिता थी। जाति आपकी धोलिया गोत्र, इन्हें धोलिया जाट के नाम से भी जानते हैं और नागवंशी जाट यानी धोलिया जाट के नाम से भी आपको तेजा जी को जाना जाता है। जाटों की प्रसिद्ध देवता है। फिर इनकी बहन कौन थी? तो आपकी एक तो जातल, आपकी राजत और बवरी इनकी बहन है दो। इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो पत्नी है पेमल दे। पनेर के आपके जो रामचंद्र की पुत्री है, जो पनेर अजमेर है, उनके रामचंद्र की पुत्री है पेमल दे। इनकी पत्नी है घोड़ी लीलन या सिंगारी। इनकी घोड़ी से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लीलन और सिंगारी, ये तो आपको नॉर्मली याद ही रह जाएगा। फिर आगे बात करते हैं इनके बारे में। उन्होंने इनकी गायों को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए इन्हें तेजाजी को परम जो गौ रक्षक और गायों की मुक्तिदाता माना जाता है। यानी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, यानी प्रमुख कौन है जो गोवंश की रक्षा करने में, जो कौन से देवता ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो आपके तेजाजी आ जाएगा। फिर आगे बात करते हैं हम इनके उपनाम क्या क्या है। तो उपनाम है नागों के देवता, काला बाला के देवता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, काला बाला वाला, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लेना। कृषि कार्यों के जो उपकारक देवता भी माना जाता है और कृषि कार्य करने से पहले इनकी पूजा भी की जाती है। फिर आगे देखते हैं हम इनका प्रमुख स्थान, यानी जहाँ पर आपका मंदिर है, थान है, इनका जो मंदिर होता है उसे थान कहते हैं। चबूतरा ये पूज्य स्थान जहाँ पर इसे थान कहते हैं। पुजारी को क्या कहते हैं? घोड़ला। इसके पुजारी को, तेजा जी के पुजारी को घोड़ला कहते हैं। मंडवालिया अजमेर, तो तेजा जी की मेर जाति से लड़ाई हुई, यानी इस स्थान पर मेर जाति से लड़ाई हुई। फिर आगे बात करते हैं हम सेंदेरिया ब्यावर अजमेर के अंदर इनको यानी सर्प ने काटा था। कहाँ पर काटा था सर्प ने? ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। सर्प दंश कहते हैं उसे। ये कहाँ पर हुआ था? तो सेंदेरिया ब्यावर के अंदर, यहाँ पर ही इनका मंदिर है। फिर सुरसरा अजमेर के अंदर जो इनका देहांत हुआ, यहाँ पर भी बहुत बड़ा मंदिर है। और ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। प्रतिमा को आपकी जागती जोत के नाम से जाना जाता है। तेजा जी की जो प्रतिमा है उसे जागती जोत के नाम से जाना जाता है। फिर आगे बात करते हैं तो भावता, जो सर्पदंश से पंडित व्यक्ति को गौमूत्र से इलाज करते हैं। जैसे एक शब्दावली है, भावता क्या है? तो यानी किसी व्यक्ति को सर्प काट लेता है तो तेजा जी के जो पुजारी होते हैं घोड़ला, वो गौमूत्र से उसका सर्प का जहर निकालते हैं, उसे भावता कहते हैं। तेजा चौक कहाँ है? तो तेजा चौक आपका ब्यावर के अंदर। फिर आगे बात करते हैं हम तो नागौर जिले के जो परबतसर है, वहाँ पे तेजा जी का विशाल मेला बढ़ता है। तो मेला कब बढ़ता है? तो भाद्र शुक्ल दशमी को। ये इम्पोर्टेंट है। परबतसर के अंदर मेला बढ़ता है नागौर में भाद्र शुक्ल दशमी को। भारी मात्रा में जो इसे पशु मेला और भारी मात्रा में पशुओं की क्रय बिक्री होती है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला, यानी जो पशुओं की बिक्री है, यानी रोजगार की दृष्टि से मान लो जो मुद्रा अर्जित करने के लिए सबसे बड़ा मेला है। और ये क्वेश्चन पूछ लिया भी गया है कि इस आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो आपका तेजा जी का मेला है, जो भाद्रपद आपके तेजा जी पशु मेला आपका जो आपके परबतसर के अंदर बढ़ता है। सुरसरा अजमेर से आपकी मारवाड़ में अभय सिंह ने जो जो अभय सिंह के काल में है परबतसर नागौर में मूर्ति लाया गया। यानी आपकी सुरसरा अजमेर से मारवाड़ के जो अभय सिंह है, उन्होंने यहाँ पर मूर्ति लाकर स्थापित की थी, जो परबतसर नागौर के अंदर। फिर आगे चर्चा करते हैं हम इसके बारे में। इनके जन्म स्थान जो खरनाल है, इनका मंदिर है, वहाँ पर भी इनका मंदिर है। बासी दुगारी बूंदी तेजा जी की कर्मस्थली, जहाँ पर रहकर इन्होंने काम किया। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तेजा जी को धोलिया वीर या धोलिया वीर
वो धोलिया जाट के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे बात करते हैं हम किसानों द्वारा, यानी किसानों द्वारा तेजा जी के गीत गाए जाते हैं, जिसे तेजा टेर के यानी तेजा टेर कहते हैं। जो गीत गाए जाते हैं उनके साथ खेत में बुआई की जाती है। तेजा जी को सन 2011 के अंदर 5 रुपये की डाक टिकट जारी हुई। कब हुई? सन 2011 में 5 रुपये की डाक टिकट जारी हुई है। फिर हमारे नेक्स्ट देखता आ जाते हैं देवनारायण जी। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इनके बारे में बात करते हैं। ये देवनारायण जी थे जो आयुर्वेद के ज्ञाता थे, इसलिए यहाँ से आयुर्वेद से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देवनारायण जी को देव जी के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद के ज्ञाता, विष्णु के अवतार आपके देवनारायण जी को कहा जाता है। और कृष्ण के अवतार किसे कहा जाता है? और बलराम के अवतार, तो कृष्ण के अवतार को आपको रामदेव जी को जाना जाता है। और बलराम के अवतार, तो आप कमेंट में बताएंगे बलराम के अवतार के नाम से किसे जाना जाता है, जो रामदेव जी से संबंधित है। आपके जन्म, इनका जन्म कहाँ हुआ? देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में गौड़ दड़ावता, जो गौड़ दड़ावता है भीलवाड़ा, आसींद भीलवाड़ा के अंदर, वहाँ इनका जन्म हुआ। इनकी जाति है बगड़ावत, नागवंशी गुर्जर है। आपकी जाति जाति नहीं पूछी जाती। आपका जन्म स्थान, इनके उपनाम, जन्म स्थान, और इन्होंने जो कर्म, जो कार्यस्थली है, यानी इन्होंने जो काम किया उसके बारे में अधिक पूछा जाता है। तो इनका बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था उदय सिंह। ये पूछा जा सकता है आपसे। पिता कौन थे? स्वामी भोज इनके पिता थे। विनायक राव आपके दुर्जन से युद्ध करते हुए आपके 23 भाइयों के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए इनके पिता। माता सेड आपकी सेडू, इनकी माता ईश्वरी सेडू। विवाह पेमल दे, सॉरी पीपल दे, इनकी जो पत्नी का नाम है पीपल दे। धार के आपके जो जय सिंह थे उनकी पुत्री है ये। इनके संतान थी बाला और बाली। इनकी 2 संतान थी, जिसका नाम एक का तो बाला, एक की बाली। फिर इनके घोड़ा कौन था? इनका घोड़े का नाम क्या है? लीलागार। लीलागार इनका घोड़े का नाम है। इन्होंने 10 वर्ष की आयु में अपने पिता की हत्या का बदला विनायक के शासक को मार कर लिया। जो युद्ध में इनके पिता जो मृत्यु प्राप्त हुई, तो इनके 10 वर्ष की आयु में इन्होंने जो अपने पिता का बदला ले लिया। फिर इनके बारे में और देखते हैं। तो देवनारायण जी की फड़, जो फड़ आपके तो गुर्जर जाति के भोपे द्वारा जंतर मंत्र वाद्य यंत्र के साथ बाची जाती है। और राज्य की सबसे बड़ी फड़, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया यहाँ पर कि राज्य की सबसे बड़ी फड़ किसकी है? तो देवनारायण जी की फड़, जिसे जंतर आपके वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है गुर्जर जाति के भोपों द्वारा। सर्वाधिक चित्रांकन फड़, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे छोटी फड़ भी ये है। और प्राचीन, ये तीनों आपके लिए फड़ वाला क्वेश्चन, ये पूरा आपके इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर आपके लिए, पूरा का पूरा ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर आगे हम देखते हैं। तो डाक विभाग ने 1992 में देवनारायण जी की फट पर 5 रुपये की आपकी डाक टिकट जारी की। इनके प्रमुख स्थानों की बात करते हैं। आसींद आपके भीलवाड़ा में आता है सबसे पहले स्थान, जो आपका स्वामी भोज का मंदिर है। आपकी भाद्र शुक्ला सप्तमी को वहाँ पर मेला भी लगता है। प्रतिमा के स्थान पर आपकी बड़ी ईंट की पूजा की जाती है। एक बड़ी ईंट रखी हुई है, उसकी पूजा की जाती है। पूजन सामग्री में नीम के पत्तियों का उपयोग किया जाता है। फिर आगे देखते हैं। देवमाली जो ब्यावर के अंदर है, वहाँ पर देवरान दो देह या त्याग दी, यानी उनका जो यानी मृत्यु हो गई देवनारायण जी की। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी देवडूंगरी, सोरता खेड़ा चित्तौड़ के गढ़ के अंदर ये। फिर देवधाम आपका जो यानी ये मंदिर है जो हम देख रहे स्थान, वहाँ पर इनके मंदिर है। देवदान जोधपुरिया निवाय आपके टोक के अंदर एक मंदिर है। देवनारायण जी का मेला कब पड़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल छठ से सप्तमी को इनका मेला लगता है, ये पूछा जा सकता है। फिर आगे बात करते हैं हम जो देवनारायण जी के संबंध में लिखे गए आपके
ग्रंथों में प्रमुख है आपके, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। देव जी की फड़ से यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। बात देव जी बगड़ावतरी, ये दो है आपकी, देव जी की फड़ और बात देव जी बगड़ावतरी, ये प्रमुख है और ये पूछा भी जा सकता है। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट देव बप्पा, जो देव बाबा आते हैं हमारे, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये पशु चिकित्सा है और आयुर्वेद की ज्ञाता भी कहते हैं। गुर्जर गवालों का पालनहार और आराध्य देव, यानी जो गुर्जर गवाले होते हैं उनका पालनहार या आराध्य देव कहा जाता है। प्रमुख स्थल नगला जहाज आपका गांव जो भरतपुर के अंदर है, इनका प्रमुख स्थल है। यहाँ वर्ष में भाद्रपद शुक्ला पंचमी तथा चैत्र शुक्ला पंचमी को 2 बार यहाँ पर आपका मेला लगता है। फिर आगे बात करते हैं तो सवारी क्या है इनकी, दो सवारी है इनकी भैंसा। अपनी मृत्यु के पश्चात बहन, जो इनकी बहन थी एलारी को भात दिया, यानी अपनी बहन जो मृत्यु के पश्चात इन्होंने भात भरा था। फिर आगे बात करते हैं तो आगे हमारे नेक्स्ट आ जाते हैं कल्लाजी राठौड़, तो इनकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, और हम कल लोक देवता हमारे पूरे कर देंगे। तो इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जैसे हमारे जो लोक देवता और जो लोक देवियाँ टॉपिक पूरे होंगे, उसे एक साथ ही आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। धन्यवाद।